पर दिव्यारतात्मना। कलयुग में प्रमुख दो दोष बहुत बड़े हैं। एक तो दूसरों की जनानियों पर कुकर्मियों की दृष्टि बनी रहेगी। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष है। अपनी पत्नी के ऊपर, घरवाली के ऊपर दृष्टि कम, दूसरी स्त्रियों के ऊपर उसका ध्यान ज्यादा होगा। यह भगवान वेदव्यास ने लिखा है, ये कलयुग का ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा दोष होगा। दूसरा दोष है कलयुग का, अपने पास चाहे जितना भी पैसा हो उससे यह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, दूसरा कमा रहा होगा, दूसरे की वृद्धि हो रही होगी तो उससे ये तकलीफ में होगा। उसे देख करके इसको डेंगू हो रहा होगा, प्लेट्स कम हो रही होंगी, उसको देख करके परेशान हो रहा होगा। स्पष्ट लिखा है, कलौ कलुष चित्तानाम पर दिव्य परदारात्मना। परदारा दूसरे की पत्नी, परद्रव्य दूसरे का धन, दूसरे के धन पर दृष्टि और दूसरे की स्त्री के ऊपर दृष्टि। कलकाल में इन बिगड़े हुए लोगों की दृष्टि ऐसे होगी। यह कलयुग का बहुत बड़ा दोष बताया गया है। दूसरे की संपत्ति को हड़म जड़म, अरे ईमानदारी कोई चीज होती है, कटोरा लेकर के हम भीख मांग लें लेकिन किसी की बेईमानी न करें, 1 रुपए की भी। वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति ईमानदारी से मृत्यु लोक को जाता है, पूरे स्वर्ग लोक में पर्चे छाप करके बिखेरे जाते हैं। भैया सब आना, इतने बज के इतने मिनट पर सब ब्रह्मपुरी पधारना। क्यों पधारना? भारतवर्ष की भूमि से ऐसा व्यक्ति आज स्वर्ग के लिए आ रहा है जिसी ने कभी किसी के एक खोटे आने की भी बेईमानी नहीं करी। वो मौत को प्राप्त हो रहा है, उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं है, किसी का कर्जा नहीं है, वह लेन देन में बड़ा साफ सुथरा है। ऐसा व्यक्ति आ रहा है, हल्ला हो जाता है ऊपर के लोगों में और संपूर्ण देवता ब्रह्मलोक पधारते हैं। ब्रह्मा जी सबका आदर करते हैं और जब वह जीव चाहे स्त्री और चाहे पुरुष, नारियों के कंठ में स्वयं माता लक्ष्मी माला डालकर उनका आदर करती है। पुरुषों के कंठ में स्वयं देवराज इंद्र कंठ में माला डालकर उनकी आरती उतारते हैं। जो लोग इस धरती से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, इन कथाओं को सुनने के बाद भी हम ना सुधरें तो भैया धिक्कार है। कितने प्यारे प्यारे श्लोक लिखे हैं। जब ईमानदार व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ जाता है, उसे देख करके प्रसन्नता के मारे देवताओं की आंख में आंसू आ जाते हैं। देवता उन्हें अपनी छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मनुष्य जीवन को ढंग से जिया है। हम लोग, देवता कहते हैं कि लंबे समय तक तुम्हें स्वर्ग में रख करके हम तुम्हारी सेवा करेंगे। देखो ये उल्टी गंगा बहती है। और देवता वहां उस स्वर्ग में उस ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे रखते हैं जैसे एक बेटा अपने वृद्ध माता पिता का ध्यान रखता है। ऐसा वर्णन किया गया है। जो गलतियां हुई हैं अब उनको भुलाने की जरूरत है। अब गलती मत कीजिए भैया। हमने तो हाथ में गंगाजल लेकर के सौगंध खाई है, इस शरीर से जीवन में कभी भी कोई बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का 1 टका भी खाना नहीं है, किसी का 1 अंश 1 आना 1 पाई लेनी नहीं है, ये संकल्प कर लिया है। दूसरे की बहू बेटियों को हम अपनी माता बहन नहीं, माता बहन से भी ऊपर समझेंगे, तब ही कल्याण होगा। खाली माला पकड़ने से और स्वाहा स्वाहा करने से कुछ नहीं होने वाला। इतना अद्भुत प्रसंग है कि मेरी आंख में आंसू आ गए इसको बोलते हुए।